Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to take another poetry, that is Ode to the West Wind. This is one of the famous poetry by P.B. Shelley. लेट्स कम टू द बायोग्राफी ऑफ द पोएट पी.बी. शेली, दैट इज़ पर्सी बाइसी शेली इनका पूरा नाम है। इनकी बर्थ हुई थी 4 अगस्त 1792 में और डेथ हो गई थी 8 जुलाई 1822 में। बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन रहा है इनका, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत ही नोटेबल वर्क किया है। 29 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी बर्थ प्लेस ये है फील्ड प्लेस, वॉर्नहम, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था और डेथ हुई थी किंगडम ऑफ सर्डिनिया, गल्फ ऑफ ला स्पेजिया, यहाँ पे जो सर्डेनिया जो कि इटली में है। बहुत ही जाने माने पोएट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट जो हम जानते हैं। ईटन कॉलेज इनकी एजुकेशन की जगह है। अल्मा मीटर इन्होंने सीखा था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। लिटरेरी मूवमेंट जिससे ये बिलोंग करते हैं, रोमांटिक पोएट हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। पी.बी. शेली इज़ अ रेनाउंड रोमांटिक पोएट और इनके साथ नाम आते हैं वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के, जॉन कीट्स के और कॉलरिज के। ओके, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ओके, ये जो 3-4 पोइट हैं ये बहुत ही रोमांटिक एज की प्रोमिनेंट फिगर्स के रूप में माने जाते हैं। मीन्स रोमांटिक एज जब नाम लिया जाता है तो इनकी इमेज ही हमारे माइंड में आती है, इनकी पोइट्री डोमिनेट करती हैं। एंड इनके चिल्ड्रन थे 4 थे, इंक्लूडिंग पर्सी फ्लोरेंस शेली। एंड इनकी स्पाउस, इनकी वाइफ हैरियट वेस्टब्रूक, मैरी शेली। पेरेंट्स इनके टिमोथी शेली एंड एलिजाबेथ पिल्फ्रोन। ओके, नाउ कम ओवर टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द पोएट्री, दैट इज ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड ये क्या है एक्चुअली? इट इज़ एन ओड। ये एक ओड है जिसमें कि वेस्ट विंड को संबोधित करके बोला गया है, वेस्ट विंड के बारे में बताया गया। अब वेस्ट विंड के इसमें 3 एक्शंस बताए गए हैं। सबसे पहले वेस्ट विंड की अपीयरेंस, हाउ इट अपीयर्स, हाउ इट इज़। ओके, देन एक्शन, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ इट डज। एक्शन इसके क्या है? 3 एक्शन है। एक है प्रिजर्वर, प्रिजर्व करती है बहुत सारी चीज़ों को, और डिस्ट्रॉयर, बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी करती है। एंड थर्ड इज मैसेंजर, ये मैसेज भी देती है। क्या मैसेज देती है? जो कि बिब्लिकल है, माइथोलॉजिकल है और साइंटिफिक भी है। क्या मैसेज देती है कि एक मैसेज लास्ट वाली जो पोइट्री की लाइन है, दैट इज़ मोस्ट कोटेड लाइन, इफ विंटर्स कम कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेड लाइन कि अगर विंटर आती है, अगर सर्दी का मौसम आता है, क्या स्प्रिंग, वसंत ऋतु क्या पीछे रहेगी? नो, इट इज़ destined to come, it will definitely come. So this is the beautiful message that the west wind gives. ओके, नाउ चलो पोइट्री में क्या है। दिस इज़ ये क्या है? ओड इन 5 स्टैंजा इन टर्जा राइमा। ये एक ओड है, 5 स्टैंजा में लिखी गई है, जिसकी टर्जा राइमा एक राइमिंग स्कीम होती है, उसमें लिखी गई। ओके, दिस इज़ टर्जा राइमा, टर्जा पोइट्री। 5 कैंटोज कह सकते हैं, 5 स्टैंजा नहीं है, कैंटोज है, थोड़ी लेंदी पोएम है। कैंटो भी बहुत बड़े बड़े नहीं है, इसमें मतलब एक स्टैंजा में 2-3। नो पोइट्री, what is in the poetry? See, actually this poetry was written in 1819 but it was published in 1820. Okay, this should also be remembered. Next, what the poet says in poetry, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। वाइल्ड वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए कहते हैं, अब वाइल्ड विंड को एड्रेस कर रहे हैं तो वाइल्ड विंड डेफिनेटली यहाँ पर्सोनिफाइड है। ओके, विंड इज पर्सोनिफाइड, कैपिटल में लिखा हुआ है W। दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम बीइंग, तुम क्या हो? ब्रीथ हो, सांस हो। ऑटम, ऑटम जो सीज़न है उसकी तुम सांस हो, क्योंकि वेस्ट विंड ऑटम सीजन में ही बहती है। ओके, दैट्स वाई इट इज़ द ब्रीथ ऑफ ऑटम। ऑटम इज़ ऑल्सो हेयर पर्सोनिफाइड। द फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, जिसकी अनसीन प्रेजेंस से वेस्ट विंड प्रेजेंट रहती है बट इट इज़ अनसीन। लीव्स डेड, जो डेड लीव्स हैं, सूखे पत्ते हैं, आर ड्राइव इन, चलाए ऐसे ड्राइव होते हैं, लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटर्स फ्लीइंग, जैसे कि एक मंत्र पढ़ने वाला एन्चांटर होता है, उसके फूंकने से क्या होता है? भूत भाग जाते हैं। इसी तरह से वेस्ट विंड के प्रेजेंस में ये जो लीव्स हैं वो
डेड लीव्स हैं वो उड़ जाती हैं. नेक्स्ट व्हाट हैपन्स. नाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द कलर्स ऑफ द लीफ. किस तरह के कलर हैं. येलो, ब्लैक, पेल एंड हेक्टिक रेड. ये सारे जो कलर्स हैं ये सारे डिजीज़ के प्रतीक हैं. येलो, ब्लैक, पेल, हेक्टिक रेड. हेक्टिक रेड कैसे होते हैं, कोई सड़न हो जाती है तो रेड जैसा वो होता है ना, दैट इज़ हेक्टिक रेड. पेस्टिलेंस, स्ट्राइकन. पेस्टिलेंस मीन्स कोई भयंकर बीमारी, महामारी जैसी. स्ट्राइकन, ऑल आर स्ट्राइकन विद पेस्टिलेंस, मल्टीट्यूड्स, लॉट ऑफ लीव्स आर देयर. ओ दाउ हु चैरियट्स टू देयर डार्क विंट्री बेड. ओ दाउ किसको कह रहे हैं, वेस्ट विंड. तुमने क्या किया, चैरियट्स मतलब जैसे रथ पे बैठ करके चलाना. किसको ले जाती है, रथ के बैठ करके ले जाना. किसको ले गई, लीव्स को ले गई. लीव्स को उड़ा करके ले गई. कहाँ ले गई, टू देयर डार्क विंट्री बेड. उनको विंटर सीजन तक के लिए छोड़ दिया गया. ओके. द विंगेड सीड, क्या किन किन को ले जा करके छोड़ा गया. द विंगेड सीड, सीड्स क्या है, दे आर सीम्स लाइक विंगेड. विंगेड क्यों है, क्योंकि वेस्ट विंड को उड़ा के ले जा रही है. वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, जहाँ पर वो अपनी डार्क विंटरी बेड जो है उनका विंटर सीजन में जब पड़े रहेंगे तो वहाँ क्या रहेंगे, वो नीचे दबे हुए, लो एंड कोल्ड ठंडे पड़े हुए दबे रहेंगे. ईच लाइक कॉर्पस, किस तरह से पड़े रहेंगे, लाइक कॉप्सेस. कॉप्सेस क्या होती है, डेड बॉडी. ओके, डेड बॉडी. विद इन इट्स ग्रेव, कैसे डेड बॉडी की तरह पड़े रहेंगे, अपने ग्रेव के अंदर डेड बॉडी की तरह पड़े रहेंगे. अनटिल दाइन अज्यूर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, कब तक पड़े रहेंगे, जब तक तुम्हारी जो अज्यूर सिस्टर है, ब्लू सिस्टर है ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की जो सिस्टर है वो जब अपना क्लैरियन ब्लो नहीं करेगी तब तक वो वहाँ विंटर में, विंटरी जो उनका बेड है, वो जो विंगेड बीज हैं वो विंटर सीजन में पड़े रहेंगे जब तक स्प्रिंग नहीं आई. यहाँ कहने का पोएट का यही मतलब है. ओके, नेक्स्ट. अनटिल दाइन, दाइन किसकी, वेस्ट विंड की. अज्यूर सिस्टर, अज्यूर मीन्स होता है ब्लू, ब्लू सिस्टर एक एयर. ओके, सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शेल ब्लो हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ. ऑल द अर्थ विल बी स्लीपिंग. विंटर में क्या होता है, अर्थ विल बी ड्रीमिंग. ओके, और वो कब तक सोती रहेगी, जब तक अज्यूर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शेल ब्लो हर क्लैरियन एंड फिल्ड द ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लोक्स टू देयर in their air. ओके, वो तब तक सोते रहेंगे और वो तब तक वो बीज पड़े रहेंगे जब तक अज्यूर सिस्टर उनकी है वो आकर के अपना क्लैरियन जो उनका उसका वाद्य यंत्र है बिगुल जब तक नहीं बजाएगी. और बिगुल बजाते ही, बिगुल बजाना मतलब एक तरह से आरंभ हो गया स्प्रिंग का. ओके, तो वो क्या होगा, तो ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, जैसे ही बिगुल बजेगा स्प्रिंग का तो क्या होगा, स्वीट जो छोटी छोटी कलियाँ होंगी उनको बाहर निकालेगी. लाइक फ्लॉक्स, जैसे कि झुंड में निकलेंगी. टू फीड इन एयर, वो हवा में अपना मुंह खोलेंगी अपने फूड के लिए. ओके, दे विल गेट फीडेड इन एयर, कलियाँ बाहर निकलेंगी हवा में टू गेट फीडेड विद एयर. ओके, तो ये कब होगा, ये सब स्प्रिंग सीजन में होगा. जब तक स्प्रिंग सीजन अपना क्लैरियन नहीं ब्लो करेगी तब तक ये सब नहीं होगा. तब तक ये सारे सीड्स डार्क विंट्री बेड में पड़े रहेंगे. ओके, नाउ व्हाट द पोएट इज सेइंग, विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन्स एंड हिल. what the azure sister will do, it will fill all the plains and hills विद लिविंग ह्यूज, एक जान डाल देगी. एक जान, ह्यूज मीन्स एक तरह से स्मेल, आरोमा. ऑर्डर, एक ही बात है, ह्यू एंड ऑर्डर. ओके, उसमें एक लिविंग ह्यू डाल देगी और ऑर्डर्स एक स्मेल डाल देगी. प्लेन्स एंड हिल. वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग, फिर वो कह रहे हैं वाइल्ड स्पिरिट मीन्स वेस्ट विंड को इम्प्लोर कर रहे हैं, वेस्ट विंड को बोल रहे हैं. क्या कहते हैं, वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर. वाइल्ड स्पिरिट, वेस्ट विंड जो कि तुम मूव कर रही हो हर जगह. डिस्ट्रॉय एंड एयर प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉय भी कर रही हो बहुत सारी चीज़ों को और प्रिजर्व भी कर रही है. प्रिजर्व क्या कर रही है, सीड्स को प्रिजर्व कर रही है. डिस्ट्रॉय क्या कर रही है, एक तरह से जड़ता का नाश कर रही है. सीड्स को प्रिजर्व करेगी तो आगे सीड्स जा करके अच्छी तरह से ग्रो करेंगे जब स्प्रिंग आएगी. तो हियर ओ हियर, अगेन द पोएट इज इम्प्लोरिंग द वेस्ट विंड. हियर ओ हियर. Next, thou on whose, this is the second canto. Okay, thou on whose stream mid the steep sky commotion,
अब ये क्या कह रहे हैं, वेस्ट विंड को कह रहे हैं, ऑन हुज स्ट्रीम, जिसकी स्ट्रीम मतलब एक धारा, जो हवा वेस्ट विंड है उसकी धारा पर, मिड द स्टीप स्काई कॉमोशन, कॉमोशन मीन्स हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे विंड और स्काई मीट कर रहे हैं, दैट इज़ द कॉमोशन पॉइंट। ओके, दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काई कॉमोशन, जो स्टीप स्काई है ऊंचा सा, उस कॉमोशन पर लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, वहाँ पे क्या है, लूज क्लाउड्स पड़े हैं, तो उस वेस्ट विंड के प्रभाव से वो शेड होते हैं। जिस तरह से अर्थ पर शेड क्या होते हैं, लीव्स शेड होती हैं, उसी तरह से वेस्ट विंड से वो लूज क्लाउड्स भी शेड होते हैं। शुक फ्रॉम द टेंगल बाउट्स ऑफ हेवन एंड ओशन, वो शुक कर रहे हैं, हिलते हैं, शुक मीन्स हिलना, टेंगल मीन्स गुच्छे में लपटे हुए रहना, बाउट्स मीन्स गुच्छा, टेंगल मीन्स फंसे हुए, आपस में फंसे हुए, टेंगल्ड, ऑफ हेवन एंड ओशन, समुद्र और जो ऊपर जाकर के ऊपर हेवन है वहाँ पर क्लाउड्स जो हैं, वो जो समुद्र से ही क्लाउड्स बनते हैं, तो वो जो क्लाउड्स के एक तरह से गुच्छे हैं वो आपस में फंसे हुए हैं। दे आर गेटिंग शुक्ड बाय द वेस्ट विंड एंड दे आर फॉलिंग अगेन गिविंग कॉज टू रेन, बारिश हो रही है वेस्ट विंड की वजह से। ओके, दिस इज द सेंस ओवर हियर। नेक्स्ट व्हाट द पोएट सेज, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड। अब एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग कौन है, क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड को कहा जा रहा है एंजल्स एंड रेन एंड लाइटनिंग आर देयर आर स्प्रेड, वहाँ पे ऊपर कॉमोशन पे जहाँ पे स्टीप स्काई के ऊपर जाकर के वेस्ट विंड मिलती है क्लाउड से, वहाँ क्या है, एंजल्स ऑफ लाइटनिंग एंड रेन आर स्प्रेड, वहाँ पर लाइटनिंग और रेन के एंजल्स फैले हुए हैं। ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज, एयरी सर्ज क्या होता है, एक झाग, सर्ज क्या होता है, जैसे समुद्र के जब किनारे आता है तो उसका झाग होता है ना, तो उसको सर्ज बोलते हैं। इसी तरह से वेस्ट विंड का एयरी सर्ज है, एयरी एक जो झाग है, एयरी जो सरफेस है, सर्ज है, उस पर ब्लू सरफेस, जो एयर का ब्लू सरफेस है, वहाँ पर क्या है, क्लाउड्स हैं, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। लाइक अ ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मीनेड, अब फियर्स और मीनेड का यहाँ पे एक दिया गया है रेफरेंस। मीनेड क्या होते हैं, एंशियंट टाइम में मीनेड क्या होती थी, एक्चुअली वुमेन्स हैं जो बहुत ही फ्रेंजीड वे में डांसिंग और अपने बालों को फैला करके डांस वगैरह करती हैं बहुत ही फायर्स तरीके से। तो ये किसी गॉड को मानने वाली, पर्टिकुलर गॉड है उनको मानने वाली होती है मीनेड। वो अपने इनकी विशेषता क्या है, इनके बाल फैले हुए से रहते हैं। तो कैसे ये जो एयरी सर्च पर वो जो एंजल्स ऑफ लाइटनिंग एंड रेन, बादल किस तरह से फैले हुए, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जैसे कि मीनेट के बालों से ब्राइट हेयर फैले रहते हैं, उसी तरह से ये बादल भी फैले हुए हैं। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, what the poet, even from the dim verge of the horizon to the zenith height the locks of approaching storm। अब ये जो तूफान सा आने वाला है वेस्ट विंड की वजह से, वो कहाँ से विजिबल है, इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, बहुत दूर दूर से, डिम मतलब बहुत कम दिखाई देने वाला जो किनारा है, वो जो वर्ज है, किनारा है, किसका किनारा, हॉरिजॉन टू द ज़ीनथ हाइट, जो हाईएस्ट, ज़ीनथ क्या होता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं, जब अर्थ से ऊपर की तरफ जाए, दिस ज़ीनथ इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, हॉरिजॉन किसको बोला गया, ये जो यहाँ पे प्लेन सरफेस है, तो वो जो हमें बादल स्टॉर्म की जो झलक मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है, तो ज़ीनथ। सो ये जो डिम वर्ज है, इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द horizon to the zenith height the locks of approaching storm। तो ये अप्रोचिंग स्टॉर्म मीन्स जो अप्रोचिंग मतलब पास आता हुआ जो तूफ़ान है वो यहाँ से दिख रहा है, जैसे कि दूर से लगता है ये जो स्टॉर्म है इधर आता हुआ, जैसे कि मिनट्स जो होती हैं ये अपने बाल फैला कर के नाच रही हूँ, ऐसा वो तूफ़ान आता हुआ बादलों का इस तरह से दिख रहा है। ओके, दाऊ डायर्क, दाऊ, अब दाऊ किसको बोल रहे हैं, वेस्ट विंड को बोल रहे हैं। डायर क्या होता है, फनरल सॉन्ग, डेथ सॉन्ग। वेस्ट विंड इज हियर डायर्क, डायर क्या है, एंड ऑफ द ईयर। दाऊ डायर्क, फनरल सॉन्ग, फनरल सॉन्ग किसी की डेथ पर जो गाया जाता है उसको कहते हैं डायर। दाऊ डायर्क ऑफ द डाइंग ईयर, तुम डाइंग ईयर, ये जो साल जाने वाला है, ईयर जो जाने वाला है, ख़त्म हो रहा है, उसकी डायर्क हो वेस्ट विंड। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, दिस ये जो आखिरी रात है, विल बी द डूम ऑफ वास्ट स्कल्पचर, ये क्या होगी, ये क्लोजिंग नाइट एक तरह से तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी,
डूम मतलब आकाश, बहुत बड़ी छत बन जाएगी. वास्ट स्कल्पचर vaulted with all thy congregated might of vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst. Oh here. अब ये क्या कह रहे हैं, ये जो स्टॉर्म आने वाला है, तो वेस्ट विंड क्या है, दिस इज कैरिंग द स्टॉर्म, यही स्टॉर्म को लाएगी. अब ये क्या क्या, अब ये यहाँ पे इसका एक डिस्ट्रक्टिव नेचर शो किया गया है. फायर्स मिनट डांसिंग जो मिनट्स हैं उनसे कंपेयर किया गया है. देन और क्या क्या कहा जा रहा है, यू आर लाइक डायर्क ऑफ द क्लोजिंग ईयर. डाइंग ईयर, जो साल ख़त्म होने वाला है, इसके एक तरह से तुम डायर्क हो. विल बी डूम ऑफ द वास्ट स्कल्पचर वॉल्टेड ऑन दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स. अब क्या कह रहे हैं, बादल जो ऊपर हाइट में जो क्लाउड्स क्रिएट हो गए हैं, क्लाउड्स जो क्रिएट हो गए हैं, वो उनको क्या कह रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं, विल बी द डूम, वो एक तरह से छत बन गए हैं. ऑफ वास्ट स्कल्पचर, एक बहुत ही बड़ी वास्तु के छत सी बन गए हैं जो बादल क्रिएट हो गए हैं. वॉल्टेड ऑन दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, वो जो तुम्हारी कॉन्ग्रीगेटेड मतलब कि सबसे बड़ी, कॉन्ग्रीगेट मतलब हाईएस्ट एक तरह से कह सकते हो. ओके, हाईएस्ट माइट, जो तुम्हारी हाईएस्ट पीक है, जो वेस्ट विंड है, ऊपर ऊपर जा कर के क्या होती है, क्लाउड्स को कैरी करती है. तो वो जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, कॉन्ग्रीगेटेड माइट है, वहाँ पर, वहाँ एक वॉल्टेड सा स्ट्रक्चर बन गया है. उसको स्कल्पचर, वास्ट स्कल्पचर कह रहे हैं, डूम सा कह रहे हैं. वो किसका है, वेपर्स का. ओके, ऑफ वेपर्स फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर. अब उस वेपर से क्या हो रहा है, ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट. वहाँ से क्या निकलेगी, वो जो कॉन्ग्रीगेटेड माइट है वेस्ट विंड ने जो क्रिएट करी है क्लाउड्स की, वहाँ से क्या क्या निकलने वाली है, क्योंकि स्टॉर्म आने वाला है. ब्लैक रेन आएगी, बारिश होगी, फायर, लाइटनिंग एंड हेल विल बर्स्ट. सब कुछ, बारिश, आंधी, ये हेल मतलब ओले, ओले एक तरह से, ओले, अंधड़, आंधी वगैरह आएंगी ऊपर से. ओके, तो एक तरह से इसका डिस्ट्रक्टिव नेचर